हेलो बच्चों, क्लास 10th आरकेएमबी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अभाज्य गुणनखंड। किसी तो आप कुछ हमें नंबर देंगे, संख्याएं देंगे और हमसे बोला जाएगा कि इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमको ज्ञात करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करना है तो हमको क्या देगा, संख्या देगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या है जिसमें केवल उसी का भाग जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डेज डेज डेज। ये वो संख्या है जिसमें इनमें केवल इन्हीं संख्या, ये इन्हीं खुद स्वयं को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, इनमें खुद का भाग जाता है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है कि निम्न संख्याओं के क्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। जो हमारे मैथ्स का पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं के क्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, प्राइम फैक्टराइजेशन उनका हमें करना है। तो जैसे हमारा पहला सवाल है, इसके लिए 140, क्या सवाल है? 140। और 140 के हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करना है देखना। मैंने सबसे पहले लास्ट में अगर आपका 0 आता है, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये आपकी सम संख्याएं आती है, इवन नंबर आता है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। और आपको डिवाइड इनसे ही करना है। किनसे करना है? अभाज्य संख्याओं से, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके अलावा दूसरी संख्या हमें लेना नहीं। कहां से स्टार्ट करना है? पहले 2 से। अगर इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, अगर इवन नंबर नहीं है तो फिर 3, 5, 7 आगे हम चेक करते रहेंगे। अभी लास्ट में देखो 0 आ रहा है, इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से जाएगा। 2 सती 14, 0 ऐसा का ऐसा उतार दिया। फिर 0 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचा, 0 के आगे 1 आया तो 10 हो गया। 2 पंजे 10। फिर अब देखो 5 आ रहा है, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से अगर अपन कर दे तो 3 एकम 3, 5, 3 की टेबल में 5 नहीं आता है। फिर हम किससे देख ले इसको? 3 से नहीं जा रहा, अगला 5, 5 सतो 35 और 7 एकम 7। ठीक है, जैसे 1 आ गया मतलब हमारा इसका गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको ऐसे लिखना है, 140 के इक्वल इसके अभाज्य गुणनखंड कौन है? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब 140 बराबर देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणित 5 की घात गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, जल्दी से इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156, 156। अब इसके भी हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। लास्ट में 6 आ रहा है, इवन नंबर है, फिर 2 से जाएगा। 2 के पाड़े में टेबल में 1 नहीं आता है, 2 संख्या ले ली 15। 2 की टेबल बोलो तो 2 सती 14, 1 बचा, 6 के आगे 1 आया तो 16, 2 अठी 16। फिर 8 आ रहा है, 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नमा की 18। फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरी 9। फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 एकम 13। अब 156 को देखो, क्या क्या इसके आपके गुणनखंड आ गए? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। वो यही कह रहा था कि इस संख्या के क्या ज्ञात करो? अभाज्य गुणनखंड। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। 156 बराबर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 एक बार आ रहा है, 1 बार लिख दो। 13 एक बार आ रहा है, 13 लिख दो। ये आ गया आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी बेटा। अगला है हमारा 3825। इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये लिखा मैंने 3825। लास्ट में 5 आ रहा है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 5 बचा, मतलब ये 3 से नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाँ 3 से चला जाएगा, सॉरी सॉरी। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 बचा, हाँ 3 सतो 21 और 1 बचा, तो 3 पंजे 15। फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, फिर 3 दूना 6,
एक बचा तो 3 पंजे 15, फिर 5 से चला जाएगा, अब 3 से तो जाएगा नहीं है, 5 से देख लेते हैं, 5 8 40, 2 बचे 50 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्तो 35, फिर 17 से चला जाएगा, 17 एकम 17, तो 3825। अगला है हमारा 5005। अब 5005 है, ये 3 से भी नहीं जाएगा, मैं 5 से ट्राई करता हूँ। 5 एकम 5, शून्य की शून्य, शून्य की शून्य, 5 की मतलब 5 एकम 5। अब 5 के बाद मैं इसको 7 से ट्राई करता हूँ, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। अब 5 7, अब 7 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा। 11 से ट्राई कर ले, 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे 3, 3 के आगे 3 आए 33, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। तो 5005 के गुणनखंड आए 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका भी। अगला है हमारा 7429, ठीक है। अब इसके भी करना है, तो सबसे पहले देखो इसको आप ट्राई करना, ये 2 3 5 7 11 13 से नहीं जाएगा, ये सीधा 17 से जाएगा। किससे जाएगा? 17 से, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा बोलो, 74 आ जाए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 पंजे कितना हो जाता है? 85। तो 17 चौक करके देख लो, 4 7 28 का 8 हासिल आया, तो 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो कितने बचे? 68 है ना, तो कितने बचे? 74 में से 68 गए तो 6, इसके आगे 6 आ गए, तो अभी कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 17 तिया 51, ठीक। 62 में से 51 गए, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, कितने बचे? 11 और इसके आगे 9 आ गया तो 119। अब 17 का पहाड़ा बोले 119 आ जाए, 7 बार चेक कर लेते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, 7 एकम 7 और 4 11, मतलब कितनी बार गया? 4, ठीक है। ये देखो अभी मैंने इसको करके देखा 17 से, ठीक। अब 17 के बाद भी ट्राई करते हैं, 17 से तो चला गया, अब इसको हम देखते हैं तो किससे। अगला क्या है? 19, 19 से ट्राई कर लें। 19 एकम, क्योंकि 19 दूना 38 है ना, ठीक है। तो 19 दूना 38, कितने बचे? 43 में से 38 गए तो 5, 19 तिया 54, फिर किससे चला जाएगा? 23 से, 23 एकम 23, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? इसके 7429 के गुणनखंड हो गए 17 गुणित 19 गुणित 23, ठीक है। आज की जो हमारी जो क्लास थी, इस क्लास में हमने कुछ हमें संख्याएं दे रखी थी और उस संख्याओं का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करे। कल वाली जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, इसमें हम आगे लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम और महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।